दर्शन की परिभाषा को देखें तो दर्शन का संबंध मानव जीवन से होता है और यह दर्शन मानव जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र से हो, राजनीतिक क्षेत्र से हो या आर्थिक जगत से हो। और यह दर्शन शिक्षा को भी प्रभावित करता है। वहीं शिक्षा के रूप में यह दूसरे के जीवन को प्रभावित करता है। और दर्शन के संदर्भ में यह भी समझने वाली बात है कि आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत, ज्ञान, अज्ञान, तमाम प्रकार के साधन और मनुष्य के लिए करने योग्य अथवा नहीं करने योग्य क्या कर्म होते हैं, इस पर भी विचार करते हैं। और यही कारण है कि हम यह भी देखते हैं कि व्यापक दृष्टि से जितनी चिंतन क्षमताएं होती है, दृष्टिकोण भी भिन्न भिन्न होते हैं और अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार अपना तर्क देते हैं, अपना विश्लेषण करते हैं और उसी के अनुकूल उसका दर्शन होता है। अब हम कुछ प्रमुख विद्वान की परिभाषा देखें तो दर्शन के संदर्भ में शोपेनहावर ने कहा है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है। डॉक्टर राधा कृष्णन के शब्दों में कहें तो दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। किलपैट्रिक के अनुसार दर्शन का अर्थ सामान्य रूप में जीवन संबंधी विचारों, सिद्धांतों एवं सांसारिक दृष्टिकोण से है। प्लेटो ने पदार्थ या वस्तुओं की शाश्वत प्रकृति के ज्ञान को प्राप्त करने को दर्शन का उद्देश्य बताया है। अरस्तु कहते हैं दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। फिट्चे उनका कहना है कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। कांट कहते हैं दर्शन बोध क्रिया का विज्ञान और उसकी आलोचना है। R.W. सेलर्स के अनुसार दर्शन उस निरंतर प्रयास को कहते हैं जिसके द्वारा हम अपनी और संसार की प्रकृति के संबंध में क्रमबद्ध ज्ञान द्वारा एक सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। ग्रेनिंग कहते हैं दार्शनिक खोज का लक्ष्य ज्ञान, सत्य, तर्क, वास्तविकता, मस्तिष्क और मूल्य के बारे में प्रश्नों को समझना। कॉम्टे ने कहा है कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। वहीं हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है दर्शन विज्ञानों का समन्वय या विश्वव्यापक विज्ञान है। ब्राइटमैन ने कहा है कि दर्शन की परिभाषा एक ऐसे प्रयास के रूप में दी जा सकती है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव अनुभूतियों के विषय में सत्यता से विचार किया जाता है अथवा जिसके द्वारा हम अपने अनुभवों का वास्तविक सार जानते हैं। सेलर्स R.W. सेलर्स कहते हैं दर्शन एक ऐसा अनवरत प्रयत्न है जिसके द्वारा हम संसार और अपनी प्रकृति के विषय में क्रमबद्ध अनुभवों द्वारा अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न परिभाषा दी है। यहाँ पर सार के रूप में हम बर्ट्रैंड रसेल की परिभाषा को देख सकते हैं, जिन्होंने कहा है, रसेल के शब्दों में कहें तो दर्शन में हम अपने सामान्य विचारों की संदिग्धता और भ्रामकता की परख करते हैं। इन सब पर विचार एवं अनुसंधान करते हैं जो हमारे अंतिम प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने में भ्रम पैदा करते हैं और अंत में अपने अंतिम प्रश्नों के आलोचनात्मक उत्तर प्राप्त करते हैं। दरअसल दर्शन शास्त्र ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है। इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम सत्य तक की खोज की जाती है। मानव के वास्तविक स्वरूप को देखा जाता है। सृष्टि, सृष्टा को, आत्मा, परमात्मा को, जीव जगत को, ज्ञान अज्ञान को, तमाम प्रकार के मनुष्य द्वारा किए जाने वाले साधन को देखा जाता है। तार्किक विश्लेषण किया जाता है। मनुष्य के कर्म के विश्लेषण किया जाता है। कर्म करने योग्य कर्म के साथ साथ नहीं करने योग्य कर्मों को भी देखा जाता है, उसका भी तार्किक विश्लेषण किया जाता है।